अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अबू बकर सदीक। तो जी प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए उर्दू टू इंग्लिश लैंग्वेज का लेसन नंबर 4 लेकर हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद करूँगा कि आपको मेरी ये काविश भी ज़रूर पसंद आएगी, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का लेसन है दीज और दोज के इस्तेमाल के हवाले से। द डिफरेंस वे ऑफ यूजेस दीज एंड दोज। दीज इज़ यूज्ड विद प्लूरल नाउन्स फॉर नियर थिंग्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, दीज आर गर्ल्स, यानी ये लड़कियां हैं और वो आपके करीब हैं। तो इसे अब उर्दू में जान लेते हैं, इसकी वजाहत कि दीज का इस्तेमाल एक से ज़ायद जानदार और बेजान चीज़ों के साथ होता है। मिसाल के तौर पर ये लड़कियां हैं, दीज आर गर्ल्स। तो जी स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो आइए बढ़ते हैं दोस्त के इस्तेमाल और इसके यूजेस के बारे में। ये स्टूडेंट्स, नाउ आई लर्न द यूजेस ऑफ दोज। दोज इज़ यूज्ड विद प्लूरल नाउन्स फॉर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, दोज आर बॉयज़, यानी वो लड़के हैं, तादाद में ज़्यादा हैं और दूरी पर हैं, तो इसलिए हमने उनके साथ दोस्त का इस्तेमाल किया है। तो अब दोस्तों आइए अब उर्दू में इसकी वजाहत जानते हैं। दोस्त का इस्तेमाल ज़्यादा फासले पर मौजूद एक से ज़ायद जानदार और बेजान चीज़ों के साथ होता है। मिसाल के तौर पर, वो लड़के हैं, दोज आर बॉयज़, यानी वो लड़के हैं, ज़्यादा हैं और दूरी पर हैं। तो जी स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो अब बढ़ते हैं इसकी दोज और दीज की एग्जाम्पल्स की तरफ। जी स्टूडेंट्स, प्लूरल नाउन्स के साथ दीज का इस्तेमाल यानी यूजेस सेंटेंस में कैसे होगा यह भी हम पढ़ते हैं। यानी ये सेब हैं, यानी आपके नज़दीक हैं, नियर हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? दीज आर एप्पल्स। दीज आर एप्पल्स, यानी ये सेब हैं। तो इसी तरह दोस्त का इस्तेमाल जो है वो ज़रा दूर यानी डिस्टेंस में है, तो उसको कैसे बोलेंगे? दोज आर एप्पल्स। दोज आर एप्पल्स, यानी सेब हैं लेकिन थोड़ी दूरी पर हैं। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दीज आर गर्ल्स, यानी ये लड़कियां हैं लेकिन आपके नज़दीक हैं, नियर हैं, इसलिए हमने उनके साथ दीज का इस्तेमाल किया है। यानी दीज आर गर्ल्स, ये लड़कियां हैं, आपके पास में हैं। तो ऐसे ही अगर ये लड़कियां थोड़ी दूरी पर हों तो हम इसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे? यानी वो लड़कियां हैं, दूरी पर हैं, तो हम इनके साथ इस्तेमाल करेंगे दोज आर गर्ल्स, यानी वो लड़कियां हैं। तो जी दोस्तों, अब आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं। तो उम्मीद करूँगा ये एग्जाम्पल सीखते ही आप दीज और दोज का डिफरेंस जान जाएंगे। तो इसमें हम फर्स्ट दीज का ही यूज़ करते हैं, यानी मछलियां हैं वो हमारे करीब हैं, तो हम उसको कैसे यूज़ करेंगे? एक से ज़ायद मछलियां हैं तो उसका यूज़ करेंगे दीज आर फिश, यानी ये मछलियां हैं। और अगर वो दूरी पर होंगी तो हम उसको बोलेंगे दोज आर फिश, यानी वो मछलियां हैं।